पुणे शहर के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के ब्रूटल मर्डर को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल क्राइम केस में सस्पेंस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं जो किसी हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। एक तरफ पीड़ित परिवार हर दिन जस्टिस की राह देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों सिया गोयल और उसके साथी चेतन चौधरी की कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेसीज ने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। को 1 मंथ हो गया कि मैंने उसको देखा नहीं, ना उसकी आवाज सुनी, ना उसकी हंसी सुनी, कुछ नहीं। मैं सिर्फ गणपति जी के ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई को जस्टिस जल्द से जल्द मिल जाए और वो एटलीस्ट शांत रहे, जहाँ पर भी अभी खुश रहे। बस आज 1 महीना हो गया उसको। इस केस की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, ये साफ होता जा रहा है कि ये हत्या अचानक गुस्से में उठाया कदम नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर स्ट्रेटजी थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से अब इस केस में कई शॉकिंग डिटेल सामने आई हैं। आइए तफसील से जानते हैं कि कैसे एक रिश्ते का अंत एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेस के मुताबिक जब इस खौफनाक साजिश की नींव रखी गई, तब सिया गोयल और चेतन चौधरी का प्राइमरी मोटिव केतन अग्रवाल की हत्या करना नहीं था। वो सिर्फ किसी भी कीमत पर केतन के साथ होने वाली शादी को रद्द करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। उनका प्लान था कि केतन के साथ एक ऐसा रोड एक्सीडेंट या रॉबरी का नाटक रचा जाए जिसमें केतन की जान तो बच जाए, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल होकर परमानेंटली डिसेबल हो जाए। सिया का लॉजिक ये था कि अगर इस हादसे में केतन का हाथ या पैर हमेशा के लिए खराब हो जाता है तो आसानी से अपने परिवार को इमोशनली मैनिपुलेट कर सकेगी और सहानुभूति बटोरते हुए इस शादी को तोड़ने के लिए मना लेगी। इसके पीछे एक और कारण था। 6 जून को प्रस्तावित बाली की प्री वेडिंग ट्रिप। दोनों आरोपी किसी भी तरह इस ट्रिप को कैंसिल करवाना चाहते थे और इससे बचने के लिए अलग अलग बहानों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी कारणवश उनका ये एक्सीडेंटल प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। जब अपाहिज बनाने का प्लान फेल हो गया तो इन दोनों मास्टरमाइंड्स ने अपना क्रिमिनल दिमाग दौड़ाया और सीधे तौर पर हत्या की कॉन्स्पिरेसी रच डाली। इस काम को अंजाम देने के लिए सिया और चेतन ने बकायदा एक प्रोफेशनल सुपारी किलर से कांटेक्ट किया था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि इस मर्डर डील को फाइनल करने के लिए सिया और चेतन ने पुणे के एक होटल में उस सुपारी किलर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। लेकिन जब उस किलर को केतन अग्रवाल की हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड और शहर में उनके रुतबे के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से डर गया। पकड़े जाने के खौफ से उसने इस असाइनमेंट को लेने से साफ मना कर दिया। पुलिस के साइबर सेल ने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया है, जो इस मुलाकात का सबसे बड़ा और पुख्ता एविडेंस है। जब सुपारी किलर वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया तो आरोपियों ने मर्डर का तीसरा तरीका तलाश लिया, स्लो पॉइजन। सिया गोयल ने इंटरनेट पर घंटों डीप रिसर्च की। उसकी वेब हिस्ट्री की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि स्लो पॉइजन से मौत होने पर पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक जांच में उसका पता लगाया जा सकता है या नहीं। लेकिन आधुनिक फॉरेंसिक साइंस काफी एडवांस हो चुकी है और जरा से भी चूक उन्हें सीधा जेल पहुंचा सकती थी। पकड़े जाने के इसी डर से उन्होंने इस पॉइजनस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। सीधे तौर पर किसी हथियार से हत्या करने में भारी रिस्क था, इसीलिए उनकी अगली योजना एक ऐसा परफेक्ट क्राइम का डिजाइन करना था जो देखने में 100% दुर्घटना लगे और पीछे कोई क्लू ना बचे। वारदात की सबसे मुफीद जगह तलाशने के लिए दोनों ने लोनावला के आसपास के इलाकों की रेकी शुरू की। उन्होंने टाइगर पॉइंट और विसापुर किले जैसी कई लोकेशंस का जायजा लिया, लेकिन आखिरकार इस खौफनाक वारदात के लिए उन्होंने लोहागढ़ किले को चुना। पुलिस के अकॉर्डिंग दोनों ने 31 मई से पहले ही केतन को लोहागढ़ किले की ऊंचाई से धक्का देने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सिया और केतन किले पर पहुंचे, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया ने उस दिन कोई रिस्क नहीं लिया। उसने सिर्फ इलाके की रेकी की, वहां की भौगोलिक स्थिति को समझा और मौके की जानकारी जुटाई। सिया और केतन एक बार फिर किले पर गए, लेकिन उस दिन भी सिया अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने प्लान को टालने के लिए वहां सांप दिखने का फेक एक्सक्यूज बना लिया। इस बीच केतन ने 19 जून को सिया का जन्मदिन महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में सेलिब्रेट करने का प्लान बना लिया था। महाबलेश्वर ट्रिप से बचने के लिए सिया और चेतन ने किसी भी हाल में 18 जून को फिर से लोहागढ़ जाकर काम तमाम करने का फैसला कर लिया। इस केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू यह है कि 14 से 18 जून के बीच सिया और चेतन ने पुणे के
पॉश बेवर्ली हिल्स इलाके में कई बार ऊंचाई से किसी व्यक्ति को धक्का देने की रिहर्सल की थी। ये दिखाता है कि यह हत्या कितने ठंडे दिमाग से और कितने कैलकुलेटेड तरीके से की गई थी। पुलिस जांच के दौरान जो सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ वो ये कि आरोपियों को अपनी गिरफ्तारी का पूरा अंदेशा था। उन्हें पता था कि मर्डर के बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की सुई उन पर घूम सकती है। पुलिस के इंटेंस इंटेरोगेशन से कैसे बचना है, इसके लिए सिया और चेतन ने करीब 2 घंटे लंबे जापानी साइकोलॉजिकल और क्राइम वीडियोस देखे थे। इन वीडियो में ये ट्रेनिंग दी गई थी कि पुलिस कस्टडी में कैसे एकदम शांत रहना है, पूछताछ के दौरान अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करके रखना है। जांच अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया है और उनकी वेब हिस्ट्री से इन जापानी वीडियो के लिंक्स भी बतौर सबूत बरामद कर लिए गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आरोपी मानसिक तौर पर कितने शातिर हैं। इस जघन्य अपराध ने सिर्फ केतन की ही जान नहीं ली, बल्कि कई परिवारों को हमेशा के लिए दर्द के साए में धकेल दिया है। इस पूरे क्राइम सागा की वजह से मुख्य रूप से 3 परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सिया का परिवार लगातार पब्लिक के सवालों और सामाजिक दबाव का सामना कर रहा है। आने दीजिए सर, कुछ भी बात आया मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको फांसी देने की बजाय मुझे फांसी दे रहे हैं, मेरे घर वाले को फांसी दे रही है। अगर वो दोषी साबित पाई जाती है तो उसे फांसी दो। मैं कहता हूँ ना, उसे फांसी दो। मैं पूरा न्यायालय के साथ हूँ, कानून के साथ हूँ। जितनी मुझे उनको मेरी हेल्प लगेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। अगर मेरी बेटी दोषी पाती है तो उसे फांसी दो। उस परिवार वाले को ये सब करके, यानी कि जो साजिश रच रहे, बार बार कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फांसी मुझे दी जा रही है, मेरी मिसेस को दी जा रही है, मेरे बेटे साहिल को दी जा रही है। ये महसूस कर रहा हूँ सर। मैं बहुत दिनों से बहुत काफी परेशान में, बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अपने जवान बेटे को खोने के बाद केतन के पिता विशाल अग्रवाल गहरे सदमे में हैं। वो अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका शक एक और परिवार पर जा रहा है। सर, मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। अभी 1 महीना होने आया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होती है तो देखते हैं। सर, अभी सच तो इनके न्याय व्यवस्था ने जो काम किया है, सच तो न्याय व्यवस्था ही बता पाएगी ना। तो उनका दोगलापन है इस तरह से, मतलब मुझे तो लग ही रहा है कि उनका दोगलापन है। सर, आपको लगता है कि मतलब इसमें कितने लोगों पर अब जिन्होंने ये रिश्ता आपका जो फैमिली है, तो उनके ऊपर भी आपने एलिगेशन लगाए हैं, होनी चाहिए, इसको लगता है आपको? जी, मुझे लगता है नरेंद्र जगन्नाथ मित्तल और रेणु नरेंद्र मित्तल, इनकी भी पूछताछ होनी चाहिए और इनका भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। उनको पता था ये सब सिया का बर्ताव हो या फिर? जी, आज के हिसाब से तो मुझे लगता है उनको सब कुछ पता था। लेकिन आपसे छिपाया है? जी, हमसे पूरा छिपाया सर, गया है। सिया की अगर आप देखें तो कई वीडियो सामने आए, कई बार वो पीयर पीछे दिखाई भी दे रही है। क्या इसके बारे में कुछ आपको पहले पता था? जी नहीं, मुझे अभी सब ये मीडिया से ही पता चल रहा है। इस सेंसेशनल मर्डर केस में कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल वडगांव की कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी की जुडिशियल कस्टडी 29 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पुलिस की जांच अभी भी पूरे जोरों पर जारी है। साइबर एक्सपर्ट से लेकर फॉरेंसिक टीमें तक हर कोई केस के हर पहलू को खंगाल रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री से और कितने डार्क सीक्रेट्स बाहर आते हैं और पीड़ित परिवार को कितनी जल्दी न्याय मिलता है।